इब्तदा ही से न किसी ने सुना, न किसी के कान तक पहुंचा, और न आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, दोस्तों, खुदा के प्यार में आप सबका स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र करता हूं कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जिसने आपको पैदा किया वो जानता आप कौन हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और वो ही जानता है कि आप उसकी नज़र में कितने कीमती और कितने प्यारे और कितने खूबसूरत हैं। वो आपके दिल से बात करना चाहता है, दिल से, आपके दिल से, और दिल में कुछ ऐसी बातें कहेगा जिनको सुनने के लिए दिल बेचैन है। हम इधर उधर से उम्मीद रखते हैं कि वो कह दे, कोई और कह दे, लेकिन जब वो कह देगा तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सच है। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों, दोस्तों, खुदा के प्यारों, खुदा के कलाम में से मैंने आपको खुदा के बारे में एक बात पढ़ के सुनाई जो खुदा के बंदे यशाया नबी ने कही है। इब्तदा ही से न किसी ने सुना, न किसी के कान तक पहुंचा, और न आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। जिसने आपको पैदा किया है, जो आपको प्यार करता है, जो आपके पास आके आपको गले लगाना चाहता है, वो आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है। वो चाहता आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर दे जिसे लोग देखें और देखते रह जाएं और कहें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चमत्कार है, ये क्या मोजज़ा है, ये किसने किया है, ये कैसे हो गया है। आप दुनिया के सामने एक सवाल बन जाएं और फिर उस सवाल का जवाब खुदा दे और वो कहे, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, ये काम मैंने किया है। बड़ी प्यारी दुआ है एक। ये वही शख्स कर सकता है जिसने अपने आप को पहचान लिया है कि मैं गुनाहगार हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने गुनाहों को अपनी नेकी से ढांक रहे हैं, ढांकते रहेंगे, ढके रहेंगे दुनिया की नजर से। लेकिन जब खुदा के हुजूर उसके तख्त के सामने होंगे तो ये ढोंग काम नहीं आएगा। वहां बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी नेकी की तह में छिपी हुई बदी उसे दिखाई दे जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की इस हालत से तंग हैं और वो कहते हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया, बाहर से हम अपने आप को बदल सकते हैं,
दूसरों को दिखा सकते हैं, हमारी बातें बड़ी अच्छी हो सकती हैं, बड़े अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर हमें जैसे लकड़ी में दीमक लगी हुई होती है, ऐसी अंदर अंदर हमें घुन खा रहा है, पाप का घुन छिपा हुआ, जिसे और कोई नहीं जानता, सिर्फ हम ही जानते हैं। ऐसे लोग खुदा से ये दुआ करते हैं, हमने गुनाह किया, मान लेते हैं कि हमने गुनाह किया है, मुद्दत तक उसी में रहे, क्या हम नजात पाएंगे? जो नेकी हम कर रहे हैं उसके जरिए से हमको नजात मिल सकेगी? क्या मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे? हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। एक जगह लिखा फटी धज्जियों की मानिंद है हमारी नेकी। जब धज्जियों में से दिखाई दे जाता है बाहर, जब किसी कपड़े की धज्जियां हों तो वो ढांकता नहीं है, उसमें से दिखता है। तो वो कह रहा हमारी नेकी जो फटी धज्जियों की मानिंद है, उसमें से दिखता है खुदा को। हम तो सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। क्या करें फिर? कहां जाएं? ढांकते रहे अपने आप को चिथड़ों से, सूखे पत्तों से ढांकते रहे अपने आप को, और कहें कि हम रास्तबाज हैं। कैसे मुबारक वो लोग हैं जिन पर खुदा अपनी मोहब्बत की रोशनी चमका देता है और उनको दिखाई दे जाता है, और वो कहते हैं हाय हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं? उनके लिए इंजील है, खुदावंद की खुशखबरी है, खुदा का प्यार है जो इस दुनिया में आया है, उसका नाम यीशु है। वो मुक्ति दाता है, वो मुक्ति देता है, मशवरा नहीं देता, मुक्ति देता है। वो ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, तुम जाके ये काम करो। वो ये कहता इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं दूंगा तुम्हें, मैं कर दूंगा वो काम जो कोई और नहीं कर सकता। वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। उसके लिए लिखा बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, एक नई मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। उनके लिए वो एक ऐसा काम कर देता है जिसे दुनिया वाले देखते रह जाएं। ऐसा खुदा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। खुदा कुछ कर दिखाता है। हम जो कुछ करके लोगों को दिखाते हैं उससे लोग तो धोखे में आ जाते हैं। वो तो कह देंगे बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छी औरत है, कितना दान किया इसने, कितना ध्यान किया, कितना ज्ञान है इसके पास, वो तो दूसरे कहेंगे। लेकिन आत्मा अंदर जानती क्या हाल है, और वो जिसके सामने जाना है उसको मालूम है हमारा अंदर से क्या हाल है। उसके लिए वो कह रहा है हम तो नापाक चीज है, ऐसे जैसे कोई नापाक चीज हो। यह है हमारा अंदर का हाल। सारे नबियों ने इस बात को महसूस किया है। खुदा के बंदे जितने जिनका जिक्र बाइबल में है, सारे नबियों ने यह कहा हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। दाऊद ने कहा अगर तू बदकिरदारी को हिसाब मिलाए तो आए खुदावंद कौन बच सकता है। खुदा के बंदे अय्यूब ने कहा है मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, अब मुझे दिखाई दे रहा कि मैं कैसा हूं। और वो कहता मैं खाक और राख में तौबा करता हूं, मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। कैसा मुबारक है वो शख्स जिस पर खुदा की रोशनी पड़ जाए। इसलिए नहीं कि उसे तबाह करे, जला के रख दे, इसलिए ताकि उसे जला के रख दे, उसे जिंदा कर दे। वो जलाता नहीं है, वो जला देता है, वो जिंदा कर देता है। लेकिन कैसे? वो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाता है, एक नया काम करता है। वो जहां वो ये दिखाएगा कि जिंदगी में गुनाह है, वह हाथ बढ़ा के ये भी कहता कि ये मुझे दे दे। जहां खुदा के कलाम में यह जाहिर किया गया है कि हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के फजल से महरूम हो गए हैं, उसकी हुजूरी से दूर हो गए हैं,
इस लायक नहीं रहे हैं कि हम उस पर, वो हम पर रहम भी करे। हम तकाजा नहीं कर सकते उससे कि तू जरूर हम पर रहम कर, तुझे हम पर रहम करना पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता। उसका तो रहम जाहिर हुआ है, उसने अपने रहम को जाहिर किया है खुदावंद यीशु मसीह में। और वो इस तरह के, जहां वो ये दिखाएगा कि गुनाह तुम्हारी जिंदगी में है और ये गुनाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, सुन ले मेरे बेटे, ये तेरी जिंदगी का गुनाह तुझे खा जाएगा, ये तेरी औलाद को बर्बाद कर रहा है, और तू फिर रोएगा और पछताएगा और कहेगा हाय मैंने ये क्या किया, अब क्या करूं। सुन, ये दिन है नजात का, सुन मेरी बेटी, ऐसे कहता है खुदावंद। और वो मिन्नत करके कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, खोल मेरे लिए दरवाजा, मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तू मेरे साथ खाएगी, तू मेरे साथ खाएगा, एक प्यार हो जाएगा। उस प्यार की वजह से मैं तुझे कह रहा हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी हलाकत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा है, कसम खा के कहा है, मैं गुनाहगार की मौत से खुश नहीं। कोई मां अपने बच्चे को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकती। तो खुदा कहता तेरी मां भूल जाए तो भूल जाए, मैं तुझे हरगिज नहीं भूलूंगा। तेरी मां के पास तो मेरी मोहब्बत की एक झलक है, ममता तो उसकी मोहब्बत की एक झलक है। जिसने मां के दिल में इस किस्म का प्यार पैदा किया कि वो अपने बच्चे को बर्बाद होता देख नहीं सकती, तो वो कहता मैं कैसे तुझे बर्बाद होता हुआ देखूंगा। खुदा के कलाम में बार बार ये दिखाया गया कि खुदा मिन्नत कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा गुनाह तुमको बर्बाद कर देगा, लेकिन ये मेरी खुशी नहीं है। देख अपनी जिंदगी का क्या हाल हुआ है, क्या कर लिया तूने अपने आप को, क्या बना लिया मेरी बेटी, तेरा क्या हो गया। देख मेरे बेटे, ये तू क्या बन गया, ये तू क्या सोचता अपने बारे में, तू निराश है, तू नाउमीद है, तू सोचता तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे वो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाता है। आज इस वक्त अगर आप उसकी आवाज सुन के यूं कहो, अरे खुदावंद ये जो मेरी जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है, ये क्या कर लिया मैंने, मेरी जबान पर झूठ बसा हुआ है। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा आराम की चीज यही है कि आराम से झूठ बोल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे छिपने की जगह मेरा झूठ है, मैं इसमें छिप जाता हूं। अब मैं क्या करूं, झूठ तुझे पसंद नहीं, तू सच है, मैं झूठ बोलता हूं। तू पाक है, मैं नापाक हूं, मेरे अंदर बहुत नापाक किस्म की आदतें हैं, बहुत गंदी बातें मेरे अंदर पैदा हो गई हैं। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे झूठूं। मुझे नशेबाजी की आदत हो गई है, मुझे जुआ खेलने की आदत हो गई है, मुझे गुस्सा आता है, मैं मारता हूं दूसरों को, अपनी बीवी को मारता हूं, अपने बच्चों को मारता हूं, बिला वजह मारता हूं। अब मुझे चैन नहीं है, फिर मैं बेचैन हूं। किसी को भी चैन नहीं आ सकता खुदा से दूर रह के। तो वो कहता है खुदा मैं तेरी मिन्नत कर रहा हूं मेरे बेटे, मुझे मालूम है ये, लेकिन मैं तुझे बदल सकता हूं। कैसे? कहेगा नहीं, ये कहां हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हमसे तो नहीं हो सकता, मगर उससे सब कुछ हो सकता है। वो कह के सब कुछ बना सकता है, तो वो कुछ कह देगा आपके दिल में। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सुनने वाले, खुदा के प्यारे, सुन, वो कर सकता है। वो नामुमकिनात का बाप है, जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता। वो इसीलिए तो कह रहा है, ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, ना आंखों ने तेरे सिवाय से खुदा को देखा, जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। आप अपने आप को उसके हाथ में दे दो और फिर इंतजार करो, और देखो वो क्या करेगा, क्या करके दिखाएगा वो। जिंदगी बदल जाएगी। वो आपके गुनाहों को उठा लेगा, बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे याद है जैसे ही उस भाई ने दुआ की थी, थोड़े दिनों की बात है, एकदम मुझे यूं कहता, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है, बोझ हट गया, उठा लिया उसने अंदर से। बोझ तो अंदर होता, गुनाह का बोझ अंदर होता है। फिर उस बोझ की वजह से बाहर बीमारियां पैदा होती हैं, गुस्सा पैदा होता है, डर पैदा होता है, इंसान का सारा रवैया ही बदल जाता है, उसका चाल चलन बदल जाता है उसकी वजह से। लेकिन वो कह रहा एकदम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बोझ हट गया। हट नहीं गया, ले लिया है। हट नहीं जाता अपने आप, नहीं गुनाह हटता। गुनाह तो कभी हटता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं इंसान को। वो तो ऐसा दाग है जो धुलता ही नहीं, लेकिन वो तो ले लेता है।
अपने इंतजार करने वालों के लिए यह करके दिखाता है जो कोई नहीं कर सकता। वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ये कोई नहीं कर सकता, ये किसी ने नहीं करके दिखाया। वो कहता मैं कुछ करके दिखाता हूं इंतजार करने वालों के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं। पहले तो कोशिश कर रहे थे अपने आप को बेहतर बनाने की, फिर उनको पता लगा कि हम तो नापाक चीज से भी ज्यादा नापाक हैं। अब वो उसके इंतजार कर रहे हैं, तू कुछ करेगा। उनके लिए यह करके दिखाता है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, गुनाह का बोझ उठा लेता, यह करके दिखाता है। फिर ऐसा अजीब काम करता है कि जिनको वो बचा लेता है उनको बदल देता है, और फिर उनकी जिंदगी को देखकर लोग हैरान होते हैं, क्योंकि खुदा उनके वसीले से कुछ काम करता है। उसका जिक्र है खुदा के बंदे डैनियल नबी की किताब में यह लिखा हुआ है कि अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे, जिन्हें उसकी पहचान हो गई कि ये तो वो है जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है, ये तो वो है जो हमें नई जिंदगी दे देता है। तो उनके लिए लिखा कि वो कुछ करके दिखाते हैं। फिर अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाते हैं, पहचानते के साथ ही एक नया ताल्लुक होगा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था जब तुम दुआ करो तो कहा करो आए हमारे बाप। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की कोई जिनसी ताल्लुक किसी के साथ होता तो औलाद पैदा होती, तौबा तौबा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। ये एक ऐसी रूहानी पैदाइश है, जैसे जिस्म की पैदाइश हुई है तो जिस शख्स से मैं पैदा हुआ मैं उसे बाप कहता हूं। अभी भी मैं तस्वीर देख के बोलता हूं पापा, ये मेरे पापा हैं, अब्बा हैं। ये जिस्मानी रिश्ता था वो खत्म हो गया, वो चले गए, अब वो रिश्ता नहीं रहा, लेकिन ये रूह का रिश्ता जो कभी नहीं टूटेगा। जितनों ने लिखा यीशु मसीह के बारे में, जितनों ने उसे कबूल किया, वो जो खुदा का प्यार है उसे कबूल किया, उसने उन्हें इख्तियार दिया, और वो इख्तियार इस किस्म का है, उनकी नई पैदाइश हुई है, खुदा के साथ एक नया ताल्लुक हुआ, एक मोजज़ा हुआ है उनकी रूह में। उनसे कहा है कि जब तुम दुआ करो तो डरो मत उससे, अब वो दूर नहीं है, तुमने उसके प्यार को पहचान लिया है। अब तुम उसके पास आकर कहा करो आए हमारे बाप, आए हमारे बाप। बाप कह के उससे मांगो, बाप कहकर उससे बात करो, बाप कहकर उसकी इबादत करो। एक नया काम जिंदगी में हो गया, एक नया ताल्लुक हो गया है। उसकी वजह से जब हम इतनी नजदीकी उसके साथ महसूस करते हैं तो एक नई किस्म की ताकत पैदा हो जाती है। लिखा है तकवीयत पाकर, तकवीयत का मतलब है शक्ति, तख्ती पाकर कुछ कर दिखाएंगे। क्या करके दिखाते हैं? वो क्या दिखाते हैं? उनकी जिंदगी में क्या दिखाई देता है? कुछ ऐसी बातें दिखाई देती हैं जिन्हें वो खुद देखकर है ना, ये मैं हूं, ये मैंने फेंक दी चीज, ये मैंने कैसे फेंक दी, इसको तो मैंने जमा किया था, इस पे तो मैंने पैसे लगाए थे, ये तो मैं घर में ला के रखा था, इसको मैंने फेंक कैसे दिया? फेंक देगा वो इंसान। मुझे बताया लोगों ने शराब की बोतलें फेंक दी अपने घर में से, नशेबाजी की चीजें फेंक दी, गंदी किताबें फेंक दी उन्होंने। फिर कहते ये कैसे किया मैंने, ये तो बहुत पैसे लगे थे इन पे। वो कहते पैसे ऐसे पैसे को आग लगे, मुझे मौत की घाट उतार दिया इन चीजों ने। देखो मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता क्या हो गया, देखो मेरे बच्चे मुझे देखकर हंसते कि ये हमारा बाप है। खुदा का शुक्र है उसने मुझे ताकत दे दी, मैंने फेंक दिया इन चीजों को, ये कूड़ा है, फेंक दिया उसने। तो वो तो खुद हैरान होते हैं पहले तो, फिर लोग उन्हें देख के हैरान होते, फिर खुदा उन्हें देख के खुश होता है उन्हें ताकत दे देता है, खुशी से फिर उनको ताकत देता है। यह सच बात है, यह कोशिश का नतीजा नहीं है, यह तो बख्शिश है। यह नजात जो है यह कोशिश का फल नहीं है कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत अच्छे काम किए थे। तो कोई बेचारा गरीब भाई मेरे जैसा यूं कहेगा जी मैं कहां से इतनी नेकी लाऊं, मैं कैसे करूं, मैं तो छूट नहीं सकता। बिल्कुल सच बात है, वो तो बख्शिश के तौर पर दे रहा है। गरीब को बख्शिश दी जाती है। अगर हम अपनी लाचारी की हालत में उससे कहें कि मेरे पास है नहीं ये, तो वो बख्शिश के तौर पर मुक्ति देता है, और मुक्ति के साथ फिर शक्ति देता है। उस शक्ति से कुछ चीजें फूट निकलती हैं अंदर से।
देखो कुछ चीजें जो सोते फूट निकलते, मैं सोच रहा था कौन कौन से सोते हैं, जैसे सोते फूट निकलते अंदर से। इतनी ताकत होती है जमीन के अंदर कि वो जमीन को फाड़ती है और उसमें से आग निकलती है और बड़ी बड़ी चट्टानें उछल के मीलों तक ऊपर जाती हैं। इतनी ताकत होती है। और जब खुदा किसी की रूह में काम करता तो सोते फूट निकलते हैं। यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्या होगा? उसकी जिंदगी में से नदियां जाहिर हो जाएं, जिंदगी के पानी की नदियां निकल बैठेंगी। एक नहीं, नदी नहीं, नदियां फूट निकलेंगी। इतना कुछ रखा है खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका हमको मालूम नहीं है। जब वो अंदर आएगा तो वो हटाएगा, पत्थर हटाएगा, उसमें से पानी निकलेगा, जिंदगी का पानी फूट निकलेगा, मोहब्बत फूट निकलेगी। मोहब्बत, नफरत की वजह से दुनिया तंग आ गई है और कितना अंधा पाने के लोग नफरत बोते हैं, बो रहे हैं नफरत, तो फसल क्या निकलेगी? बर्बादी, खून, आहें, आंसू, इसके सिवा क्या निकलेगा? वो कहता है वो इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाता है, और जिनकी जिंदगी में वो कुछ कर दिखाता है वो उसकी पहचान की वजह से ताकत पाते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे वो ये दिखाते हैं कि दुश्मनों से मोहब्बत रखी जा सकती है। वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करके दिखाते हैं। वो अपने दुश्मनों के बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्होंने उनके बच्चों को हलाक किया वो उनके बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं। बदी का मुकाबला बदी से नहीं, नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आते हैं। ये एक इस किस्म की ताकत फूट निकलती है मोहब्बत करने की, मुआफ करने की। बड़ा मुश्किल है मुआफ करना। ये तो खुदावंद यीशु ही था जिसके मुंह पर थूक दिया था और जिसके हाथों में कीलें ठोक दी थी, नंगा करके, पैरों में कीले ठोक के, हाथों में कीले ठोक के सलीब पर टांग रखा था। ये तो उसी के पास ताकत थी जो कह रहा था अब आप इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये तुझे नहीं जानते, ये मुझे कैसे जान सकते हैं, इन्हें माफ कर दे। कमाल की बात यह है कि जिनकी जिंदगी में वो कुछ कर दिखाता है, जब वो दूसरों को माफ करते हैं तो लोग कहते हैं ये कैसे कर सकता है, इसने माफ कैसे कर दिया, ये दुआ कैसे कर रहा है। वो कुछ कर दिखाते हैं। अपने खुदा को पहचानने वाले कुव्वत पाकर कुछ कर दिखाएंगे और खुदा का शुक्र है दिखा रहे हैं। सोते फूट निकलते हैं मोहब्बत के, मुआफी के, मदद करने के सोते। अपने पल्ले कुछ नहीं है, फिक्र ये हो जाएगी कि थोड़े में से मैं काट के किसी के लिए क्या करूं। वरना हम दूसरे का बटोरते हैं और हमारे घर में जगह नहीं होती और फिक्र करते हैं कि बड़ा घर बनाओ, और जब किसी की आंख खुल जाए तो उसे दिखाई देता है मैंने कूड़ा जमा कर रखा है, इसे लेके कहां जाऊंगा। उसे बांटना शुरू कर देते हैं। उनको मालूम है कि दूसरे के घर में आटा नहीं है, उनके बच्चों के लिए दूध नहीं है। एक फूट निकलता है फिक्रमंदी का, जिम्मेदारी का सोता, एहसास है जिम्मेदारी, दूसरों की जिम्मेदारी। और वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम्हें इतने खिलौनों की जरूरत नहीं, $150 का एक खिलौना और बेसमेंट में भरे हुए हैं। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वहां अस्पताल में छोटे बच्चे पड़े हुए, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं, खुदावंद कहता है ऐसे खुदा का जिक्र बहुत लोगों ने सुना भी नहीं है जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। क्योंकि वो जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कहा मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, और जिन्हें उनकी पहचान हो जाती है वो उससे ताकत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। खुदा ये चाहता है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कि आपको उसके प्यार का तजुर्बा हो जाए, वो आपकी जिंदगी में कुछ कर दिखाए ताकि देखने वाले आपको देख के उसके पास आए, उसकी पहचान हासिल करें और कह सकें कि जिसकी तलाश मेरी रूह को थी वो मुझे मिल गया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए।
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों और खुदा का कलाम सुनने वाले दोस्तों, मैं अपनी कमजोरी की हालत में आप पर कोशिश कर रहा हूं कि आप पर खुदा का यह भेद जाहिर हो जाए कि वो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ ऐसे काम कर दिखाता है जो हैरत अंगेज है, वो ही कर सकता है। अजीब बात यह है कि जब किसी की जिंदगी में तब्दीली होगी तो कुछ लोग होंगे जो उनकी मुखालफत करेंगे कुछ लोग होंगे मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यह सचमुच एक मुजजा है, और वो मान लेंगे कि हमें भी इसकी जरूरत है। ये तीनों बातें सच हैं, तीनों बातें सच हैं। ना जाने क्यों मुखालफत करेंगे जब किसी की जिंदगी को देख लेंगे कि ये बदल गई। कुछ हैं जो मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उनकी समझ से बाहर है ये बात, लेकिन कुछ ऐसे मुबारक लोग भी होते हैं जो उन्हें देख के मान लेते हैं कि मुझे भी इसकी जरूरत है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपकी जिंदगी को खुदा ऐसे इस्तेमाल करेगा कि दूसरे लोग मान लेंगे कि उनको भी जरूरत है इस तब्दीली की, अब उसके पास आ जाएंगे। और कैसे मुबारक वो लोग हैं जिनकी जिंदगी की रोशनी को खुदा इस्तेमाल करता है और खींचता है लोगों को अपनी तरफ। आप खुदावंद से कह सकते हो, आए खुदावंद, आज मैं अपनी जिंदगी जैसा कुछ भी हूं, जिस हाल में भी हूं, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रही हूं, तेरे हाथ में अपने आप को दे रहा हूं। मुझे कबूल कर और मेरी जिंदगी पर रहम करके मुझे एक नया इंसान बना दे। जो कुछ आपने मांगा है इससे बहुत ज्यादा वो आपको देना चाहता है, बहुत ज्यादा। ले लो।